आज दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो बड़ी गिरावट दिखा रही है। यूएस से लगातार प्राइस इरोशन का प्रेशर झेल रही है। यूएस में लगातार मार्जिन का प्रेशर झेल रही है। रीज़न, अब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे फार्मा के कंपनीज़ के जो भी मैं बनाता हूं, आपको एक चीज़ पता होगी, यूएस बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं इंडियन कंपनीज़ में। रही सही कसर, यूएस एफडीए जो कह लीजिए यूएस एफडीए के अप्रूवल पाना है वो इतने ज़्यादा टफ होते हैं और इतना टाइम कभी कभी टेकिंग हो जाते हैं कि जो कह लीजिए जो प्रोडक्ट नए लॉन्च के बाद जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण इनके मार्जिन भी डेंट होते हैं। जिस कंपनी की आज मैं बात करने वाला हूं उसमें मैंने आज खुद एक कह लीजिए नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों। क्यों की है, क्या इसके बाद से शेयर भाग जाएगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं पर्सनली क्या सोचता हूं, और एक डिटेल एनालिसिस यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं कि एलेंबिक फार्मा में जो एक गिरावट है ये क्यों हो रही है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस गिरावट के बारे में क्या कह करके पहले ही प्रेडिक्ट किया था। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर एलेंबिक फार्मा में निवेशित हैं या निवेश करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा और एक क्लियर सेंस देगा क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को प्लीज़ मैं फिर कहूँगा अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी चीज़ें आपके माइंड क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन अगर पहली बार चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा, और किसी को अगर एलेंबिक फार्मा में निवेश करना है तो उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस कंप्लीट एनालिसिस की तरफ। चलते हैं, चलिए देखिए दोस्तों, ये है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की आप कह लीजिए जो रिपोर्ट आई थी एलेंबिक फार्मा को, इन्होंने डाउनग्रेड किया था दोस्तों, ठीक है। और जब किया था स्टॉक 703 रुपये में था, ठीक है। होल्ड से डाउनग्रेड कर दिया था उन्होंने, और रीज़न क्या था आप देखें, लोएस्ट मार्जिन इन सेवरल ईयर्स, यानी पिछले काफ़ी सालों में सबसे कम मार्जिन इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अब आप बोलेंगे कि भाई इतनी निगेटिविटी है तो मैंने इसमें निवेश क्यों किया है अपना, और मैं आपको बता दूं मैंने अभी निवेश नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पुराना इन्वेस्टर हूं दोस्तों मैं इस कंपनी का। रीज़न आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक पैरा जब एक एक पॉइंट्स पे आता रहूंगा, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको मैं शुरू में बता दूं कि इसमें जो ये वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे लिए दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो है। ये माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है मेरा, कोई भी शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें नहीं की है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, एलेंबिक फार्मास Q1 ऑफ फाइनेंशियल 23 परफॉर्मेंस was below our estimates due to sharp fall in US sales। US सेल्स में बड़ी गिरावट के कारण आप देख रहे होंगे कि जो इनके जो Q1 के नतीजे हैं फाइनेंशियल 23 के, वो एस्टिमेट के बिलो थे। कितने बिलो थे? शॉकिंगली बिलो थे दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, विच डिक्लाइन 37.7% क्वार्टर 37.3% क्वार्टर की गिरावट थी। यूएस डॉलर और $45 मिलियन ऑन हाई बेस ऑफ इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 22, ठीक है। और रीज़न क्या क्या थे ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, ओइंग टू इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग, वापस इन्वेंट्रीज को भरना, ठीक है। और ये उतना मुझे सही नहीं लगता, या आप कह सकते हैं उतना बड़ा रीज़न नहीं लगता मुझे। रीज़न ये लगता है कॉन्टीन्यूस प्राइस इरोजन इन बेस बिजनेस। जो ये प्राइस इरोजन हो रहा है दोस्तों, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, और यही चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है इनके क्वार्टर नंबर्स पे। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे, अब आगे देखें, इंडिया बिजनेस, ठीक है, ग्रू 20% ईयर ऑन ईयर, 20% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल रेवेन्यू डिक्लाइन 4.8% ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू रहा है वो 4.8% की गिरावट दिखाया है, ठीक है। इंडिया का बिजनेस मतलब अच्छा कर रहा है, 20% की अगर बढ़ोतरी हो रही है उसमें, तो ये आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा साइन है, ठीक है। आगे अगर आप चलेंगे तो पाएंगे, आफ्टर एडजस्टिंग एलोर R&D, जो इन्होंने एक 40% एक स्टेक जो पूरी कंप्लीट की थी एलोर में, उसमें जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कह लीजिए निवेश किया गया है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा किया गया एलोर फार्मा में, प्लस एडजस्टेड करके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है
80% की गिरावट दिखाए दोस्तों ईयर ऑन ईयर की। ठीक है, आगे आप देखेंगे टू 316 मिलियन $, 316 मिलियन रुपीस, जो कि आईसीआई सिक्योरिटीज़ के 1.6 बिलियन एस्टिमेट से काफ़ी नीचे है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, यदि आपका रिजल्ट खराब या अच्छा है, अगर वो एस्टिमेट से काफ़ी नीचे है और इतना नीचे जितना यहाँ दिखाया जा रहा है, बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में होगी। इस बात को लेकर के आप एकदम रेडी रहिए। और हुआ भी ऐसा ही यहाँ पे कि भाई जो इनकी गिरावट है स्टॉक में वो बड़ी भयंकर देखने को मिली। ठीक है, आगे है वी बिलीव नियर टर्म आउटलुक रिमेन म्यूटेड ड्यू टू हाई प्राइस इरोशन। नियर टर्म के लिए जो प्राइस इरोजन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, जिसके कारण इन्होंने जो आईसीआई सिक्योरिटीज ने जो नियर टर्म आउटलुक इसका म्यूटेड रखा है। ठीक है, आगे है भाई रीजन क्या, प्राइस इरोजन हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट ना दोस्तों एलेम्बिक फार्मा के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो यूएस एफडीए के अप्रूवल्स हैं जब तक वो पूरे मिल नहीं जाते, अब फुल फ्लैश तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे यूज़ करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो यही होगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो बहुत अंडर यूज़ होंगे, और वही हो रहा है इसमें। आगे है यूएस एफडीए अप्रूवल विच वुड डिले लॉन्चेस ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स। देखिए इस बार क्या हुआ ना, जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स थे वो यूएस एफडीए के अप्रूवल के लेट होने के कारण बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में रहे। कंसिडरिंग द म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक इन नियर टर्म वी डाउनग्रेड द स्टॉक टू रिड्यूस फ्रॉम होल्ड विद अ रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 641। और ये आज इसी के आसपास बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिजनेस रिव्यू हमने अभी किया था। ठीक है भाई कि इंडिया का बिजनेस 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, लेकिन इसका फ्लैट रहा है रिपोर्टेड बेसिस में। इसमें जो ज़्यादा पढ़ने लायक चीज़ दोस्तों वो ये है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू लॉन्च मोर देन 15 प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में 15 से भी ज़्यादा नए लॉन्चेस ये कंपनी करने वाली है। और देखिए जब ये फाइनेंशियल 23 में लॉन्चेस करेंगे तो फाइनेंशियल 24 में आपको इसका फ़ायदा इनके बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। और जो अंडर यूज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो काफ़ी हद तक शानदार जो अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके काम करेगी, जो कि असर इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी में, इनके मार्जिन के बढ़ने में साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए पोस्ट एक्वायरिंग द रिमेनिंग 40% इन एलोर, एलेम्बिक हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंस आउट द कैपिटलाइज R&D and undertake accelerated depreciation of its asset, hence it recorded exceptional expense। ये जो एलोर का जो R&D का जो खर्चा है दोस्तों वो और अन्य खर्चे, यही कारण है कि इनका जो एक्सेप्शनल एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ के, प्लस जो इंक्लूडिंग इसमें एमोर्टाइजेशन है 1.15 बिलियन रुपीज़ रहा। ठीक है, अब आप देखें एडिशनल कॉस्ट रिलेटेड टू न्यू प्लांट्स वुड रिस्ट्रिक्ट एबिटा मार्जिन टू 16 to 17% इन मीडियम टर्म। और मीडियम टर्म में जो नए प्लांट है दोस्तों उसके कारण जो एडिशनल कॉस्ट जोड़ रहा है इनके बैलेंस शीट में, वो इनकी जो एबिटा मार्जिन है से 16 से 17% तक की रखेंगे मीडियम टर्म में। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के कॉन कॉल से यानी जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उससे क्या समझने को मिला। तो देखिए सबसे बड़ा कंसर्न सबसे पहले एड्रेस किया गया, यूएस प्राइस इरोजन वाज इन लो डबल डिजिट। यूएस में जो लगातार प्राइस इरोजन हो रहा है लो डिजिट से दोस्तों, लो डबल डिजिट से, वो साफ बात हुई इसमें। आगे जो पॉजिटिव बात हुई या मुझे लगता है जो पॉजिटिव चीज़ है, यूएस लॉन्च्ड 5 प्रोडक्ट्स इन Q1 फाइनेंशियल 23। जो Q1 के नतीजे गए दोस्तों, या Q1 गया पहला क्वार्टर, वहाँ पे 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, 5 से 6 नए लॉन्च होने वाले Q2 में, और टोटल 15 से 18 नए लॉन्च इस फाइनेंशियल 23 में होने वाले हैं। ठीक है, और जिसके कारण हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप देखें एक्सपेक्ट्स 6 to 5 बिलियन ऑफ एनुअल R&D स्पेंड। ठीक है, ये तो लॉन्चेस की बात अलग हुई। अब बात किसी है कि R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 6 से आप कह सकते हैं 6.5 बिलियन रुपीज़ का निवेश होगा। देखिए यदि आपको लगता है कि कंपनी फार्मा क्या अच्छी है या ख़राब है, आप उसके R&D में खर्चा देखिएगा। ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश कर रही है दोस्तों, और जिसका असर है कि लगातार नए लॉन्चेस कर रही है। मानता हूँ प्राइस इरोजन के कारण, प्लस नए लॉन्चेस के और मैन्युफैक्चरिंग में नया आप कह लीजिए एडिशनल कॉस्ट के कारण आपको भी डेंट देखने को मिल रहा है। बट फ्यूचर मुझे उन कंपनीज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है जो अपने R&D में निवेश करती हैं, और ये कंपनी वो है दोस्तों जो अपने R&D में लगातार निवेश कर रही है। ठीक है, आगे 1.8 to 2 बिलियन ऑफ कैश एक्सपेंसेस एंड
1.5 बिलियन डिप्रिसिएशन रिलेटेड टू 3 न्यू प्लांट्स, ठीक है, येट टू रिफ्लेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप देखिए 1.8 से 2 बिलियन का कैश एक्सपेंस और 1.5 बिलियन का डेप्रिसिएशन रिलेटेड क्या खर्चा जो 3 नए प्लांट में वो अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। यानी आने वाले क्वार्टर में ये एडिशनल खर्चे जुड़ेंगे जो फर्दर इनके थोड़ी बहुत निगेटिविटी इनके स्टॉक को देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस निवेश में करने से पहले आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि आप अगर बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए और गिरावट से घबरा सकते हैं तो, और कह लीजिए बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं, अभी स्टॉक से दूर रहें, थोड़ी और गिरावट हो 590 600 के आसपास आए तो शायद निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें आउटलुक की, वी एक्सपेक्ट नियर टर्म अर्निंग टू बी इम्पैक्टेड बाई प्राइस इरोजन इन क्यू प्रोडक्ट्स इन द यूएस में जो की इनके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे प्राइस इरोजन के कारण आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट R&D में और एडिशनल कॉस्ट इसको बिल्कुल आपके बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। हाउएवर लेकिन दिस कॉस्ट वुड बी एब्जॉर्ब ओवर द मीडियम टर्म में तमाम जो कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे? विद प्रोडक्ट अप्रूवल्स एंड लॉन्चेस, जैसे नई प्रोडक्ट और अप्रूवल्स मिलेंगे इनको, लीडिंग टू इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे देखिए भाई नई लॉन्चेस हो गए, कैपेसिटी बढ़ेगी जिसके कारण कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन होगी और वी एक्सपेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू ग्रो 3.9% CAGR ओवर 2024, ठीक है। और रिस्क और वैल्यूएशन और रिस्क की बात करें तो देखिए वैल्यूएशन में देखिए वी कट अवर रेवेन्यू EPS एंड एस्टिमेट, रेवेन्यू को 6 से 7%, EPS को 21 से 23% घटाया गया है 23 to 24 के अंत तक के लिए। किस चीज़ के? फैक्टर टू लो US ग्रोथ एंड एलिवेटेड कॉस्ट, US में कह लीजिए कम ग्रोथ और कॉस्ट लगातार बढ़ने के कारण। कंसीडरिंग द म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक इन द नियर टर्म वी डाउनग्रेड, ठीक है भाई डाउनग्रेड किया गया है। अपसाइड रिस्क क्या है? फास्टर अप्रूवल न्यू प्लांट हाई वैल्यू लॉन्चेस इन US, अगर अप्रूवल फास्टर मिलते हैं और हाई मार्जिन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जेनरिक जैसे प्रोडक्ट्स इन्हें अगर अप्रूवल मिल जाता है स्टॉक आपको एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा। तो मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए हैं जो अगर बड़ी गिरावट होती है 590 to 500 स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों। और आप अगर वाकई में स्टॉक में के लिए निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचिएगा। करंट भी प्राइस मुझे अच्छा लगता है, SIP मोड में खरीदने की कोशिश करें, कोई बहुत बड़ा निवेश करंट में भी ना करें क्योंकि देखिए बाजार भी ओवर वैल्यूड है। अगर बाजार पूरी स्तर में गिरेगा ये स्टॉक भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक काफ़ी पसंद है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।